हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल राइट डायरेक्शंस बाय सलीम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सॉदर्न ब्लॉटिंग का। ठीक है, ये क्या होती है ये सारा हम डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे। तो ये हमने इस यूनिट से लिया है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसके रिलेटेड हमने इससे पहले भी वीडियो बना चुके हैं। तो चलो शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक है, वीडियो को लाइक करें। सॉदर्न ब्लॉटिंग, व्हाट इट इज़। ठीक है, Southern blotting is a technique that involves transfer of DNA fragments from an electrophoresis gel onto a membrane support in such a way that DNA binding pattern present in the gel is reproduced on the membrane. ठीक है। सॉदर्न ब्लॉटिंग वो टेक्निक है जिसमें डीएनए फ्रेगमेंट्स को ट्रांसफ़र करा जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल से एक मेम्ब्रेन सपोर्ट के ऊपर। इस तरीके से करेंगे कि जो डीएनए के बेंडिंग पैटर्न है जेल के ऊपर जो है, तो वही जो है रिप्रोड्यूस होंगे मेम्ब्रेन में भी। ठीक है ना। तो हाँ, तो इसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस का रोल होता है इस सॉदर्न ब्लॉटिंग में। ठीक है, देन ड्यूरिंग ट्रांसफ़र डीएनए बिकम्स इमोबिलाइज्ड ऑन द membrane and can be used as a substrate for hybridization analysis with the labeled DNA or RNA probes that specifically target individual restriction of fragments in blotted DNA। ठीक है, जब डीएनए ट्रांसफ़र करा जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल से मेम्ब्रेन में, तब डीएनए जो है वो इमोबिलाइज कर दिया जाता है मेम्ब्रेन पे, मतलब कि वो हाल नहीं जाता, फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, और तब उसको सबस्ट्रेट के तौर पर यूज़ करते हैं जब हाइब्रिडाइजेशन एनालिसिस करते हैं ना किसी, मतलब कि कोई हमारे पास सैंपल लेबल डीएनए होता है या आरएनए प्रोब्स। ठीक है, उसके साथ हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं जब से उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है ना। तो हाँ, दैट स्पेसिफिकली टारगेट इंडिविजुअल रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स। ठीक है, इन ब्लॉटेड डीएनए। दिस टेक्निक इज नेम्ड आफ्टर इट्स इन्वेंटर एडविन सॉदर्न इन 1975। सॉदर्न ब्लॉटिंग का नाम एडविन सॉदर्न से रखा 1975 में, जो कि इसका इन्वेंटर था। अच्छा, दिस सॉदर्न ब्लॉटिंग इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स। कुछ स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है ना। पहले वाला आ गया फर्स्ट स्टेप है सॉदर्न ब्लॉटिंग में, डीएनए कंटेनिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सेल्स विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स एंड सब्जेक्टेड टू रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन सो एज टू ऑब्टेन डीएनए फ्रेगमेंट्स। कि वो डीएनए जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हमें चाहिए जीन, ठीक है, जिस डीएनए में वो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम एक्सट्रैक्ट सॉरी डीएनए कंटेनिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट, कि वो जीन ऑफ इंटरेस्ट जिसमें हाँ डीएनए है। ठीक है ना, डीएनए वाली वैसे तो जीन में डीएनए ही तो होता है। ठीक है ना, तो उस जीन को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं सेल से एंजाइम की हेल्प से और रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन करते हैं, तो ताकि डीएनए फ्रेगमेंट्स मिले हमें। ठीक है ना। मान लो ये एक पूरा डीएनए है, तो यहाँ पे जो है जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है ना, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है इनकी मदद से जो है ये हम फ्रेगमेंट्स लेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट्स डीएनए इनटू फ्रेगमेंट में तोड़ देगा। ठीक है, पहले ये सारा कंबाइन था, अब देखो जीन ऑफ इंटरेस्ट अलग हो गया ना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। ठीक है, तो पहला स्टेप ये है डीएनए डाइजेशन वाला। दूसरा स्टेप है जी सेपरेशन ऑफ फ्रेगमेंट्स बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। दूसरे नंबर पे हम करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, हाँ, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें क्या करते हैं कि फ्रेगमेंटेड डीएनए, ये वाले फ्रेगमेंटेड डीएनए इज टिपिकली इलेक्ट्रोफोरेस्ड ऑन एन अगरोज जेल। ठीक है, टू सेपरेट देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, ये जो फ्रेगमेंट डीएनए इनको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं अगेरोस जेल पे, ताकि उनके मॉलिक्यूलर वेट्स के बिना पर उनको अलग करा जाए। डीएनए साइज इज डिटर्मिन्ड बाय रनिंग द डीएनए लैडर्स और मॉलिक्यूलर वेट मार्कर्स इन द लेन एडजेसेंट टू द सैंपल। ठीक है, तो ऐसे वाली जो है मतलब कि ये बनाया जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस में। ये इलेक्ट्रोड्स वगैरह लगे होते हैं, बीच में बफर सॉल्यूशन होता है। ठीक है ना, हाँ, विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना, हाँ, ये इधर नेगेटिव इलेक्ट्रोड, इधर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है ना, ये इधर पावर सप्लाई साथ में रखा होगा। ये बीच में ये सैंपल लिए जाएंगे डीएनए सैंपल विच आर लोडेड इनटू द वेल्स विद द हेल्प ऑफ माइक्रोपिपेट की वजह से ये जो वेल्स बनाए होते हैं। ठीक है ना, तो हाँ, वेल्स बनाए होते हैं इस इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक में। ठीक है ना, उसमें डालेंगे, ये डाल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हाँ, तो ये मालिक्यूल्स जो हैं ये लार्जर मालिक्यूल दिखेंगे आपको, ये स्मॉलर मालिक्यूल्स हैं। ठीक है ना, तो ये इलेक्ट्रोफोरेसिस वाले है। ठीक है ना, ऐसे होती है इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो हाँ, डीएनए जो डीएनए लेटर्स होते हैं। ठीक है ना,
हाँ, ये मालिकुलर वेट मार्कर्स। तो हाँ, और ये देखो डिटेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, ये मूवमेंट यहाँ से इस तरफ हो रही है, ठीक है ना, नेगेटिव वाले से पॉजिटिव की तरफ। हाँ, तो डीएनए लैडर्स या मालिकुलर वेट मार्कर्स जो होते हैं एडजेसेंट लेन जो होती है सैंपल की, तो उसके हिसाब से जो है रन करा जाता है, तो उससे साइज डीएनए का पता चलता है, ठीक है। बाय मैचिंग द डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्रैगमेंट एंड मार्कर द मालिकुलर वेट एंड साइज ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट कैन बी एस्टिमेटेड, ठीक है। साइज और डिस्टेंस, हाँ, मालिकुलर वेट और साइज पता चलता है डीएनए फ्रैगमेंट का, ठीक है, जब डिस्टेंस किसने कितना कवर करा उस हिसाब से, ठीक है ना। एक एंड पे डालेंगे वेल्स में, ये मूव करें जाएंगे डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इस तरफ, तो उस हिसाब से जो है हम देखेंगे, पता कर सकते हैं, ठीक है। देन नंबर थर्ड इज ब्लॉटिंग। नंबर थर्ड पे करते हैं ब्लॉटिंग, ठीक है ना, कि आफ्टर इलेक्ट्रोफोरेसिस द डीएनए फ्रैगमेंट्स इन द जेल आर डीनेचुर्ड फॉर विच इट इज सोक्ड इन अबाउट 0.5 NaOH sodium hydroxide which separates double-stranded DNA into single-stranded DNA and then transferred onto positively charged nylon or nitrocellulose membrane, ठीक है, positively charged nitrocellulose membrane. The traditional transfer of DNA is done overnight using an upward capillary transfer of DNA from an agarose gel onto a membrane and its subsequent immobilization by UV radiation for nylon or baking for nitrocellulose, ठीक है। तो यूवी रेडिएशन भी यूज़ करते हैं इमोबिलाइजेशन के लिए, यूवी रेडिएशन नायलॉन वाले केस में, और बेकिंग करते हैं नाइट्रोसेलुलोज के केस में, ठीक है। ये दूसरी स्टेज थे। और हाँ, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो स्टेट है ब्लॉटिंग, इसका डिस्क्रिप्शन ये देखो, यहाँ से साइन मीन्स ये वाला, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हो, ये लिखा है जेल, ठीक है ना, ये जेल है, और ये डीएनए ट्रांसफ़र टू फिल्टर, ठीक है, फिल्टर पे ये ट्रांसफ़र हो गया। ये सोदन ब्लॉट ट्रे लिड है ये, ठीक है ना, उस पर जो ढक्कन से। अच्छा, ये सोदन ब्लॉटिंग ट्रे है, ठीक है ना, ये बीच में अगरोस जेल है। अच्छा, ये फिर नायलॉन मेम्ब्रेन है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे ये बफर सोल्यूशन है। The buffer solution contains a strong alkali that denatures DNA. Denaturation facilitates the transfer and prepares the DNA for hybridization by process, ठीक है, denaturation से। तो denaturation होती है इस बफर सोल्यूशन से। अच्छा, यहाँ ये तो अगेरोस जेल आ गई, ठीक है, और ये बीच में आ गया फिल्टर पेपर ब्रिज है, ठीक है ना। This filter paper bridge is briefly soaked in buffer and placed across the support so that it hangs down into tray, ठीक है, filter paper bridge। देन उसके बाद ये देखते हैं हम, अच्छा, वो तो नायलॉन मेम्ब्रेन, ठीक है, हाँ, कि इट इज़ obtained from gel electrophoresis after separation of fragments and is carefully placed onto filter paper bridge, ठीक है। ये तो बाकी ये फिल्टर पेपर देख सकते हो क्या, हाँ, फिल्टर पेपर एटलीस्ट 6 ड्राई शीट्स ऑफ फिल्टर पेपर आर प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द नायलॉन मेम्ब्रेन, ठीक है, ये इस मेम्ब्रेन के ऊपर ये हम शीट्स डालेंगे फिल्टर पेपर की, ठीक है ना। अच्छा, ये है अब्जॉर्बेंट पेपर, यहाँ पे है अब्जॉर्बेंट पेपर, ठीक है ना। इट इज़ अ स्टैक ऑफ पेपर टोवल्स एंड दीज आर प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ फिल्टर पेपर, ठीक है, अब्जॉर्बेंट पेपर। अच्छा, ये क्या है कि अ मिनिमम ऑफ 500 ग्राम वेट इज़ प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द इंटायर सेटअप, ठीक है, 500 ग्राम। तो ये तीसरा पॉइंट ब्लॉटिंग वाला भी हो गया, ठीक है। अब मूव करते हैं फोर्थ वाले की तरफ, ठीक है ना, दिस वन फोर्थ स्टेज क्या है, फोर्थ में आ गया प्री हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सोदन ब्लॉट, ठीक है, प्री हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सोदन ब्लॉट। हाँ, द नायलॉन मेम्ब्रेन is carefully removed from the setup and incubated in a buffer for 15 minutes containing radioactively labeled probe. Labeled probe is a nucleic acid probe with sequence homologous to the target sequence under study, labeled with radioactivity. Fluorescent dye are an enzyme that can generate a chemiluminescent signal when incubated with the appropriate substrate, ठीक है। ये हो गया प्री हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सोदन ब्लॉट।
ठीक है। नंबर 5 पे देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। Hybridization is promoted when the labeled probe is incubated with the DNA fragments immobilized on the blot in a tube that is constantly rotated or in a sealed plastic bag that is placed on a shaker. ठीक है। Random collisions bring small regions of complementary sequences together to start the renaturation. Base pairing proceeds in a zipper-like fashion as flanking sequences are complementary. Probe sticks even after washing. The unhybridized probe is removed by washing several times in buffer. Only the fully hybridized labeled probe molecules with sequences complementary to gene of interest remain bound, ठीक है। हाँ, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रोब हाइब्रिडाइज टू कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस के साथ हाइब्रिडाइज करेंगे, ठीक है। देन एक्सपोज एक्सरे फिल्म टू फिल्टर, एक्सरे फिल्म को फिल्टर करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये 6th वाला क्या है कि द लेबल्ड प्रोब इज डिटेक्टेड, ठीक है। द लेबल्ड प्रोब इज डिटेक्टेड यूजिंग द मेथड रिक्वायर्ड फॉर द टाइप ऑफ लेबल यूज। फॉर एग्जांपल, रेडियो लेबल्ड प्रोब्स में बी डिटेक्टेड यूजिंग एक्सरे फिल्म और फास्फोर इमेजिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि बेस पेयरिंग विद इनकरेक्ट फ्रेगमेंट ऐसे होगी, ठीक है। प्रोब फॉल्स अवे। बेस पेयरिंग विद करेक्ट फ्रेगमेंट ऐसे, इसमें ये फॉल्स अवे नहीं होगा। तो ये हमने ये पढ़ा सोदन ब्लॉटिंग। इसमें पहले डीएनए डाइजेशन, देन सेपरेशन ऑफ फ्रेगमेंट्स बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, थर्ड इज ब्लॉटिंग, ठीक है ना। हाँ, 4th इज प्री हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सोदन ब्लॉट, 5th इज हाइब्रिडाइजेशन और 6th वन इज डिटेक्शन, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।